सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता समिति भारत द्वारा संबल में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती बड़े उत्साह, उमंग और हर्षोल्लास के साथ मनाई गई, जिसमें बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के शिक्षित बनो, संगठित हो तथा संघर्ष करो सिद्धांतों पर चलने का आह्वान किया। जेडीयू इंटर कॉलेज सराय तिनी संबल में सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता समिति द्वारा आयोजित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती की शुरुआत समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष हरद्वारी लाल गौतम, राष्ट्रीय महासचिव कुमारी कुसुम, राष्ट्रीय महाप्रबंधक कुमारी रूबी, जेडीयू इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य शाहिद हुसैन सैफी तथा शंकर भूषण शरण इंटर कॉलेज के प्रवक्ता डॉक्टर टेकचंद निर्मल ने संयुक्त रूप से डॉक्टर अंबेडकर के चित्र पर माला अर्पण कर की। समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष हरद्वारी लाल गौतम ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए कहा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किसी जाति विशेष के नेता नहीं थे, बल्कि वे संपूर्ण मानव समाज के मसीहा थे। उन्होंने समाज के प्रत्येक व्यक्ति को समानता का अधिकार दिया। इसके साथ ही उन्होंने सर्व समाज को शिक्षित बनो, संगठित हो तथा संघर्ष करो सिद्धांत दिए। समिति की राष्ट्रीय महासचिव कुमारी कुसुम ने कहा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने समाज में फैली कुरीतियों को दूर करने में मुख्य भूमिका निभाई। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चाहते थे कि समाज में ना कोई छोटा है और ना ही कोई बड़ा, बल्कि सभी बराबर हैं, जिसके कारण बाबा साहब ने भारतीय संविधान का निर्माण करते समय महिलाओं को भी पुरुषों के समान बराबरी का अधिकार दिया। डॉक्टर अंबेडकर का संपूर्ण जीवन भारतीय समाज में सुधार के लिए समर्पित था। उन्होंने प्राचीन भारतीय ग्रंथों का विशद अध्ययन कर ये बताने की चेष्टा की कि भारतीय समाज में वर्ण व्यवस्था, जाति प्रथा तथा अस्पृश्यता का प्रचलन समाज में आई कालांतर में आई विकृतियों के कारण उत्पन्न हुई है, ना कि ये यहाँ के समाज में प्रारंभ से ही विद्वान हैं। राष्ट्रीय महाप्रबंधक कुमारी रूबी ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए कहा कि भारत के संविधान निर्माता, चिंतक और समाज सुधारक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म मध्य प्रदेश के मऊ में 14 अप्रैल सन 1891 को हुआ था। इनके पिता का नाम रामजी मालोजी सकपाल और माता का नाम भीमाबाई रामजी सकपाल था। वे अपने माता पिता की 14वीं संतान थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन सामाजिक बुराइयों जैसे छुआछूत और जातिवाद के खिलाफ संघर्ष में लगा दिया तथा उन्होंने जीवन भर गरीब, दलितों और शोषितों के अधिकारों के लिए संघर्ष करते रहे। जेडीयू इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य शाहिद हुसैन सैफी ने कहा कि बाबा साहब ने सभी समाज को शिक्षा का मूल मंत्र दिया, जिसके माध्यम से मानव समाज का विकास होता है। शिक्षा का अधिकार मिलने से ही महिलाएं देश के सर्वोच्च पदों पर आसीन हैं। शिक्षा के कारण ही महिलाएं पुरुषों से किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं। शंकर भूषण शरण जनता इंटर कॉलेज के प्रवक्ता डॉक्टर टेकचंद निर्मल ने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का लोहा देश ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व मानता है, जबकि डॉक्टर अंबेडकर की योग्यता और प्रतिष्ठा और उनकी प्रतिभा को भारत से पहले विदेश भी सम्मान देते आए हैं कि उन्होंने देश में पढ़ने वाले बाबा साहब ने भारत के विकास का रास्ता खोला। बाबा साहब के सिद्धांतों को अपनाने से ही भारत का विकास संभव है। बैठक में कुमारी उपासना शर्मा, तेजस्वी, रानी, साधना सरगम, प्रदीप कुमार गुप्ता, डॉक्टर शहजाद अहमद, डॉक्टर मोहम्मद
इरफान खां, डॉक्टर जिक्रुल हक, डॉक्टर राजवीर सिंह, डॉक्टर अनुराग रस्तोगी, डॉक्टर मोहम्मद साबिस, डॉक्टर मोहम्मद ओवैस, डॉक्टर नितिन दालाब, त्रिवेदी प्रकाश सर्राफ, डॉक्टर AH रजा, सुशील कुमार भगत जी, डॉक्टर प्रदीप कुमार त्यागी, शशिबाला गौतम, कुमारी लोकेश गौतम, विक्की कुमार सागर आदि ने भाग लिया। संबल से गगनदीप गौतम की रिपोर्ट। के बिना आप कभी नहीं कर सकते। यानी आप एजुकेशन है हमारे पास, तो आपके पास सोच और समझने की सकते। अन्यथा पशु और मत में कोई अंतर नहीं। आज सही हमारे विद्यालय में भी एक गौरव की बात है कि हम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जयंती मनाते हैं। डॉक्टर साहब ने समाज में, हिंदुस्तान में ही नहीं, दुनिया के अंदर भी वो मैसेज दिया जिसको आज लोग फॉलो कर रहे हैं। तमाम लोगों का भी अंदर फोटो देखे, जहाँ जहाँ पर जहाँ किंग जोन है या फिर राष्ट्रपति है, उन तक ये बात का गर्व महसूस कर रहे हैं कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने हमारे यहाँ शिक्षा हासिल करके हिंदुस्तान में संविधान, वो संविधान में जिसकी आज हम लोगों को सब जरूरत है, वो चीज़ हमें आज से 70 साल पहले डॉक्टर साहब ने, जो चीज़ कोई धर्म किसी स्त्री को न दे सका, वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान के द्वारा शिक्षित महिलाओं के लिए और महिलाओं को बराबरी का हक देने के लिए कानून से दिलवाया। हर समाज में महिलाओं को कहीं न कहीं शोषण हुआ। एक डॉक्टर साहब ने जो संविधान बनाया उसमें समानता, इक्वलिटी का बराबरी का संविधान बना करके पुरुष और महिलाओं को बराबर का जो अधिकार डॉक्टर साहब ने दिया।